सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हजरत ख्वाजा पीर और जादूगर जयपाल उनका एक किस्सा बताएंगे, एक सच्ची कहानी बताएंगे जो सुनकर आपका ईमान और ताज़ा हो जाएगा, आपका यकीन ख्वाजा साहिब के प्रति और पक्का हो जाएगा। तो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जिनकी असल दरगाह शरीफ अजमेर शरीफ में है, जिनको हम ख्वाजा पीर भी बोलते हैं, यह बात उस समय की है जब हजरत ख्वाजा पीर अजमेर शरीफ आए थे। अजमेर शरीफ में आकर ख्वाजा साहिब ने अपना डेरा डाला था तो वह अना सागर का पानी अपने बर्तों में ले आते थे। जय देखकर राजा के कुछ सिपाहियों ने राजा से शिकायत की कि कुछ फकीर अना सागर का पानी बर्बाद कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, आप इसका कोई उपाय जरूर करें। अपने सिपाही की यह बात सुनकर उस राजा ने अपने जादूगर जयपाल से मशवरा किया और उस राजा ने उन फकीरों का अना सागर से पानी लेना बंद कर दिया और अपने कुछ सिपाही उस अना सागर के पास बिठा दिए कि ख्वाजा साहिब या उनके मुरीद जहां से पानी ना ले सके। उधर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा पीर जी ने अपने मुरीदों से कहा कि वह अना सागर पर जाएं और हमारे लिए जल लेकर आएं। जब ख्वाजा साहिब के मुरीद अना सागर पे गए तो सिपाहियों ने उन्हें पानी लेने से मना कर दिया। वह मुरीद उसी तरह ही निराश होकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जी के पास आए और आकर सारी बात बता दी। जो सिपाहियों ने बोला था वह एक एक बात ख्वाजा साहिब को बता दी। जय सुनकर ख्वाजा साहिब थोड़ा जलाल में आ गए और उन्होंने अपने मुरीदों से कहा कि वह अना सागर पे जाए और जाकर सागर को हुक्म दे कि आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है, आप हमारे इस कासे में आ जाओ। ख्वाजा साहिब ने अपने मुरीदों को एक कासा दिया और हुक्म सुनाकर उनको अना सागर पे भेज दिया। वह मुरीद ख्वाजा साहिब के द्वारा दिया हुआ कासा लेकर अना सागर पे गए। वहां पर जाकर ख्वाजा साहिब के मुरीदों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ख्वाजा पीर जी का हुक्म सुनाया अना सागर को। बस हुक्म सुनाने की देर थी कि पूरे का पूरा अना सागर ही ख्वाजा साहिब के कासे में समा गया। जय सारी करामात कोल खड़े वह सिपाही देख रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि पूरे का पूरा अना सागर एक कासे में समा गया है तो वह घबरा गए और वापस अपने राजा के पास आए। सिपाही राजा के पास पहुंचे और अना सागर की पूरी कहानी बता दी कि कैसे उन फकीरों ने पूरे का पूरा अना सागर ही एक कासे में समा लिया है और वहां पानी का एक कतरा भी नहीं है। जय सुनकर वह राजा बहुत ज्यादा घबरा गया और पछताने लगा कि जय सारी करामात उन फकीरों की है जिनको हमने तंग परेशान किया है। जय सोचकर वह घबराने लगा तो राजा ने अपने मंत्री और अपनी प्रजा को इकट्ठा किया, उनको सारी बात बताई और वह सभी ही ख्वाजा साहिब के पास आए। पास आकर उस राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने जो गलती की है उनकी माफ़ी मांगी तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज थोड़ा रहम में आए और उन्होंने उस राजा को और सारी प्रजा को माफ किया और अना सागर को हुक्म दिया कि वह हमारे कासे से निकलकर जैसे पहले थे वैसा हो जाए। इतना हुक्म देने की देर थी कि पूरे का पूरा अना सागर वापस धरती पे आ गया और चारों ओर जल ही जल हो गया। ख्वाजा साहिब ने उपदेश दिया उस राजा को कि जो पानी है जल है, इस पर पूरी पृथ्वी का अधिकार है। जीव जंतु पशु पक्षी इंसान सब इस पानी का अधिकार रखते हैं, सो आप कभी भी ऐसा काम मत करें। उस समय तो उस राजा ने ख्वाजा साहिब से माफी मांग ली, पर उसके दिल में अभी भी मैल थी, अभी भी खोट था। वहां से वापस आकर उसने अपने जादूगर जयपाल को वापस बुलाया और वहां पर हुई पूरी घटना के बारे में बताया और कहा कि इन फकीरों को आप किसी भी तरह हरा दो और जहां से भगा दो।
जादूगर जयपाल ने उस राजा से कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं अपने जादू से इनको जहां से खदेड़ दूंगा। यह सोचकर जादूगर हजरत ख्वाजा पीर जी के पास आया और बोला कि आप मेरे से काले जादू का युद्ध करें। ख्वाजा साहिब ने उस जादूगर की बात सुनकर एक वहां पर गोल चक्कर बनाया और अपने सारे मुरीदों से कहा कि आप इस चक्कर में आ जाएं, जहां पर आपको कोई भी जादूगर शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह बोलकर ख्वाजा साहिब ने जादूगर जयपाल से बोला कि अब तुम अपना पूरा जोर लगा लो, अपने पूरे जादू की करामात दिखा लो। यह बात सुनकर उस जादूगर ने पूरे 2-3 घंटे अपने पूरे जादू की शक्तियों का इस्तेमाल किया, हर तरह से इस्तेमाल किया, पर उसका एक भी जादू हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर नहीं चला। जब वह थक हार गया तो वह वहां से गायब हो गया। यह देखकर हजरत ख्वाजा पीर जी ने अपने पाँव की खड़ाओं से बोला कि जाओ और उस जादूगर को हमारे सामने पेश करो। यह बोलते ही ख्वाजा पीर जी की खड़ाएं आसमान में उड़ी। आसमान में जाकर ख्वाजा साहिब की खड़ाओं ने जादूगर को ढूंढा और उसको पीटते हुए, उसको मारते हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जी के पास लेकर आए। और जैसे ही जादूगर ख्वाजा साहिब के सामने पेश हुआ तो वह ख्वाजा साहिब की ताकत देखकर उनके कदमों में गिर गया और अपनी की हुई गलती की माफी मांगने लगा। रो रो के अपनी माफी मांगी। जादूगर की जय सच्ची श्रद्धा और दिल से मानी हुई गलती को देखकर हजरत ख्वाजा साहिब ने उसको माफ किया और उसको अपने दीन में ले लिया। सो प्यारे दोस्तों, जय शान है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज जी की, जो अल्लाह के खास वली हैं। सो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ख्वाजा साहिब आपकी हर आस मुराद को पूरा करेंगे।